सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से राधे राधे। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए, गाइए और अपनी फेयर कॉपी पर काम करिए ताकि आप गणित में अच्छा बन सको। ठीक है, तो चलिए 3.3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रतिस्थापन विधि से x तथा y के मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। प्रतिस्थापन विधि से x तथा y के मान ज्ञात करो, ये है विषय। प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग ध्यान से देखें। तीसरा प्रश्न क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो जरा, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसमें 3 की गुणा कर दो इस समीकरण में। 3 तिया 9, यहाँ करो 3 की गुणा, 3y और 3 तिया 9। दोनों समीकरण एक ही हैं। दोनों समीकरण क्या है? तो इसका उत्तर, यह हल नहीं हो सकता। देखो अभी कर रहा हूं। समीकरण 1 से a1 की वैल्यू क्या है? 3, x के आगे 3 है, माइनस 1, c1 की वैल्यू क्या है? 3, यह इधर ले आइए। चलो 3 ही रहने दो, 3 ही है। a2 की वैल्यू क्या है? 9, b2 की वैल्यू क्या है? -3, c2 की वैल्यू क्या है? 9। रूल में लगाइए, RULE, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अगर ये बराबर नहीं है तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है? 3, a2 की क्या है? 9, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 1 बटे 3 आ गया। b1 की वैल्यू क्या है? -1 और -3, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 1 बटे 3 आ गया, 1 बटे 3 आ गया। अब ये दोनों बराबर आ गए, दोनों, तो सवाल आगे भी जाएगा। c1 बटे c2, तो c1 क्या है? 3 और c2 क्या है? 9, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो क्या आया? 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए। तो क्या है इसका आंसर? पता है तुम्हें बीजगणित में? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। सब देखो 51 पेज पर। बीजगणित में क्या अर्थ है? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देख लो ये होगा, क्या लिख रहा है? इसका आंसर है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं, इसका यही आंसर आ रहा होगा। आंसर देखो जल्दी से आंसर शीट में। ये हल नहीं होगा क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं, सब बराबर आ गया। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका हल नहीं हो सकता, इसका हल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक दोनों समीकरण एक ही हैं। ये समीकरण थी 3x माइनस वाई बराबर 3, इसमें क्या गुणा कर दिए? बस 3 की। क्या गुणा कर दिए? 3। बात समझ में आ गई ना? आ गई। इसका कोई हल नहीं है। अगला सवाल नंबर पहले का चौथा भाग, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। समीकरण नंबर 1, 0.4x प्लस
0.5y बराबर 2.3। समीकरण नंबर 2, प्रति स्थापन विधि से हल करो। ये प्रश्न 2024 में कोड नंबर 822 HW गोरखपुर के सेट में आया है 4 नंबर का। तो समीकरण 1 से ध्यान से देखना, सबसे टेढ़ा प्रश्न है और सरल भी है, दशमलव का है। जितनी भी कॉपी चेक की है मैंने, बस 100 कॉपी में 3 विद्यार्थियों का सही था, 100 कॉपियों में 3 विद्यार्थियों का सही था बस। तो देखो क्या है, समीकरण 1 से 0.2x 0.3y बराबर 1.3। काय की वैल्यू निकालेंगे? x की। काय की निकालेंगे? पल्ली तरफ ले जाओ। 0.2x बराबर माइनस प्लस का माइनस का हो जाएगा 1.3 0.3y। ठीक है, काय की वैल्यू निकालेंगे? x की। ये गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा? x बराबर 1.3 0.3y बटे 0.2। काय की वैल्यू आ गई? क्या कहेंगे इसे? समीकरण नंबर ए। क्या कहेंगे? ए का नाम दिया है, जरूरत पड़ेगी। क्या करें? समीकरण 2 बची। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रख दो 0.4, x की वैल्यू ये रही 1.3 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये क्या है? एक अंक दशमलव। ये क्या है? एक अंक दशमलव। दशमलव से दशमलव कट गया, दशमलव से, तो यहाँ क्या हो गया? 4। यहाँ में भी एक अंक है, यहाँ में भी एक अंक है। 1.3 माइनस 0.3y बटे 2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। ध्यान से देखो, 2 दूनी 2 आ गया, 2 की यहाँ में गुणा करेंगे 13 दूनी 26 2.6। या की यहाँ में करेंगे 3 दूनी 6 y प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये प्लस का है, पल्ली तरफ किसका हो जाएगा? माइनस का। ध्यान से देखते रहो, यहाँ कितना है? 0.6 काय का माइनस का, अरे क्या 0.5 प्लस का, 0.6 माइनस का है और प्लस का कितना? 0.5। तो माइनस के ज़्यादा है प्लस के? माइनस के। तो कितने? माइनस के 0.1y। यही तो ज़्यादा है, एक ही तो ज़्यादा है। अब देखो, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 2.3 माइनस 2.6 माइनस का 0.1y प्लस के, ये माइनस के ज़्यादा है, प्लस के माइनस के ज़्यादा है। अरे 2.3 प्लस का है, 2.6 माइनस का है, तो माइनस के कितने बचे? माइनस के 0.3। ये 0.1 की गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस का 0.3 बटे माइनस का 0.1। माइनस से माइनस कट गया, दशमलव एक अंक 3 बटे 1 बराबर 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? अब काय की लानी है? x की। कैसे कर दें? पुट इन a y बराबर 3, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणा y की वैल्यू 3 बटे 0.2, x बराबर 1.3 माइनस 3 तिया 9 0.9 बटे 0.2। 1.3 में से 1.3
3 में से कितना घटाएं 0.9, दहाई ले ली 13, 13 में से 9 गए तो 4, तो क्या बचेगा 0.4, क्या बचेगा 0.4 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव कट गया, 4 बटे 2 बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हाँ चलिए पहले का 5वां, √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1, √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2, प्रति स्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि सिखा रहे हैं अब सुनो, 3 विधि होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तीनों से उत्तर एक ही आता है, तीनों से उत्तर एक ही आता है। एक सवाल अंत में, कब, जब खत्म हो जाएगा, मैं एक सवाल लेके चलूंगा, किससे करूंगा, प्रतिस्थापन से, कैसे करूंगा, विलोपन से, कैसे करूंगा, वज्रगुणन विधि से, तीनों से उत्तर एक ही आएगा। अब मंत्र देख लो, एक मंत्र देखो और टिक लगाओ, देखो और देखो, बराबर के बाद क्या दे रखा है, दोनों समीकरण में 0, बराबर के बाद क्या दे रखा है 0। कितने भी सवाल ले लो, कितने भी, जैसे कि, जैसे ध्यान से देखें, मंत्र बता रहा हूं, 2x प्लस 5y बराबर 0, 2x प्लस 4y बराबर 0, देख लिया, ये पहला हो गया। अब दूसरा हो गया, 9x प्लस 3y बराबर 0 और 4x माइनस 5y बराबर 0, दूसरा हो गया। तीसरा ले लूँ, जे तीसरा ले लो, कितना भी ले लो, 3 बटे 2x प्लस y बराबर 0, x प्लस 4y बराबर 0, सबके पीछे क्या आ रहा है 0, इन्हें हल करें, इन्हें हल करें, और इनके भी पीछे 0 आ रहा है, तो हल करने पर x बराबर 0 आंसर आएगा और y बराबर 0 ही आंसर आएगा। इसे हल करें तो x बराबर 0 और y बराबर 0 आएगा, इसे हल करें तो x बराबर 0 और y बराबर 0 आएगा, इसे हल करें तो x बराबर 0 और y, कोई भी संसार का सवाल हो, अगर बराबर में अचर पद की जगह 0 दे रखा है तो उसका x बराबर भी 0 आंसर आएगा और y बराबर, इसका भी क्या आएगा, x बराबर 0 आएगा और y बराबर 0। अब कैसे आएगा वो बता दे, कैसे आएगा बता दे। स्थापन विधि से हल क्या निकालेंगे, क्या, अब देखो समीकरण 2 से बता दूं, 1 से तो रोजीना बता ही रहा हूं, काई से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण 2 से लो, √3x माइनस √8y बराबर 0, काय की वैल्यू निकालें, x की, भूल गो, वाह भाई वाह, √3x बराबर माइनस का किसका हो जाएगा 0 प्लस √8y, 0 में जोड़ेंगे यही रहेगा, √3x बराबर √8y, x बराबर √8 बटे √3, गुणा हो रही है, भाग हो गया, और y, ये समीकरण नंबर क्या आ गई a, पुट इन 1, अब 1 में रखेंगे, क्यों 2 का तो इस्तेमाल कर लिया, अरे 2 का इस्तेमाल कर लिया तो एक ही तो बची, पुट इन 1, x बराबर √8 बटे √3y, रख दीजिए पुट इन 1, 1 कहाँ, ये रहा, √2 x की जगह ये रख दो, √8 बटे √3 क्या y तो है, प्लस √3y बराबर 0, ये रहा ना √3y। चलिएगा लघुत्तम लो, √3 से √3 कट गया, तो क्या इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी √16y प्लस इसके नीचे क्या 1, इसमें इसकी गुणा करेंगे √3 बार, √3 के ऊपर गुणा करेंगे, √3 में √3 की करेंगे तो क्या आएगा 3y बराबर 0, इसका क्या हो रहा है भाग, इधर क्या करेंगे गुणा, √3 में 0 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल क्या होता है 4y प्लस 3y बराबर 0, क्या हो गए 7y बराबर 0,
तो y बराबर 0/7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 ही तो आई। यही तो बताया था मैंने। अब क्या करें? पुट इन ए में कर दो, y की जगह क्या रखेंगे? 0। x बराबर √8/√3 गुणा y की जगह क्या रख दें? 0। और 0 की किसी में भी गुणा करते हैं तो क्या आता है? तो x बराबर 0 ही तो आया। x बराबर 0। तो जिंदगी भर याद रखना, अगर बराबर के बाद अचर पद कांस्टेंट की जगह 0 दे रखा है तो x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। बात समझ आई नहीं? चलिएगा अगला क्वेश्चन। 3x/2 प्लस माइनस, चलो माइनस लिख देंगे, हमारा क्या है, जो लिखेंगे वही तो आंसर आएगा। 5y/3 बराबर -2। माइनस देखो कैसे में दिख रहा है? बटे में। कैसे में दिख रहा है? बटे में। सही बना दूं? देखो जादू मंत्र कुछ नहीं है, ज्ञान का परिचय है। देखो लघुत्तम कितना आया? 6। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 तिया 6। 3 के ऊपर गुणा करो, 3 तिया -3 दूनी 6, 2 बार 2 पंजे 10y बराबर -2। भाग हो रहा क्या हो जाएगी? गुणा। तो 9x -10y बराबर 6 दूनी माइनस के बाहर है, कहाँ निकालोगे? x। तो 9x बराबर माइनस का किसका हो गया? -12 + 10y। x बराबर -12 + 10y। x की गुणा हो रही है, 9 का भाग हो गया। 9 में गुणा ही तो हो रही है, 9 की x में गुणा भाग हो गया। किसकी वैल्यू आ गई? समीकरण नंबर क्या हो गई? a। अब समीकरण 2 से, समीकरण अभी तो एक ही काम कर रहे हो, एक से सही बनाइए समीकरण। अब समीकरण 2 तो अब लिख रहे हैं। समीकरण 2 क्या है? x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 13/6। इसे भी सही बना लो, इसको भी सही बना लो। लघुत्तम आया 6, 2 और 3 का लघुत्तम 6। 3 दूनी 6, 2 के ऊपर गुणा करो 2x। 2 तिया 6, 3 के ऊपर गुणा करो 3y बराबर 13/6 से 6 कट गया। तो क्या बचा? 2x + 3y बराबर 13। अब x का मान रख दो। काय का मान रख दो? x का मान रखने पर 2x की जगह 2x + 3y रख दिया। 2 तो ये रहा बाहर, x की जगह ये रख दिया, ये वाला गलत लिख दिया। x की वैल्यू ये है -12 + 10y/9। x की वैल्यू प्लस 3y बराबर 13। ध्यान से देखो, इसके नीचे क्या है? 1। इसके नीचे क्या है? 9 लघुत्तम आया। 9 में 9 का भाग करेंगे, 9 कट जाएगा 1। 2 की गुणा कर दो, 12 दूनी 24 प्लस 2 की गुणा कर दो, 10 दूनी 20y प्लस का 1। हाँ जी। अब क्या? 1 का 9 में भाग करो, 9 बार 9 तिया 27y बराबर कितना? 13। 9 की गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा? भाग। माइनस के 24 प्लस के 20 और प्लस के कितने हो गए? 47। y बराबर 13 गुणा 9। 13 गुणा 9, ये माइनस का किसका हो जाएगा? 47y बराबर 13 निम्मा 117। 13 धाम 130, 13 निम्मा 117 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा ये 24। 47y बराबर जोड़ दो, 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1 141। y बराबर 141/47। 47 गुणा 3, 3 7 21 2, 3 चौक 12 और 2 14। कै बार कट गया? 3 बार। 47 तिया y बराबर क्या आ गया? 3। काय में करें? पुट इन ए में कहाँ रखें? y की वैल्यू 3। y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 10 गुणा 3 बटे कितना? 9। x बराबर -12 10 तिया 30 बटे 9। x बराबर 30 में से 12 गए 3 है, 30 में से 12 गए 30 में से 12 गए 18 बटे 9। 9 दूनी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2।
तो एक सवाल और बता रहे हैं, फिर लास्ट करेंगे। विद्या सबसे अनमोल रत्न है, विद्या ही एक ऐसा धन है पंडित जी महाराज जिसे कोई नहीं बांटता। भाई से भाई जब अलग होता है तो जमीन जायदाद घर भी बट जाता है और नल भी बट जाते हैं। पानी तू याते पिएगा, मैं याते पीऊंगा, परंतु विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई नहीं बांटता। और सुनिए, तुम्हारी जेब में 10 रुपए हैं, 5 दान कर दिए तो कितने बचे? 5। तो घटे के बढ़े? घटे। परंतु करके देखना, विद्या को दान करना, विद्या को तुम पे एक क्वेश्चन आता है और उसे बताना, मेरा दावा नहीं, वो तुम्हें रट जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बताना, चौथा क्वेश्चन बताना, एक एक्सरसाइज बताना, रट जाएगी और तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते चले जाओगे। तो किसी ने क्या कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बच्चा नालायक है, आवारा है, चरित्रहीन है, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको उड़ा देगा, सबको। और पूत सपूत, अगर बच्चा कैसा है, सपूत है, चरित्रवान है, गुणवान है, पढ़ने लिखने में होशियार है, माता पिता की इज्जत करता है, गुरु की इज्जत करता है, तो उसके लिए धन से इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही धन इकट्ठा कर लेगा। नहीं समझ आई? तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये है सार विद्या का। वो बंदे, वो भाई गलत होते हैं जो धन दौलत के ऊपर लड़ते हैं। सबसे बड़ी धन दौलत कौन है? विद्या। नई बात समझ में? इसी संदर्भ में अगला सवाल करिए, बड़ा प्यारा सवाल। 100% पेपर क्या? वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट 2025 के लिए, 2025 के लिए 2x + 3y = 11। समीकरण नंबर 1, 2x - 4y = -24। समीकरण नंबर 2। इससे पहले हल कर लें, काय का मान निकाल लें, x और y का। काय का मान निकाल लें, किस विधि से? किस विधि से? तो प्रति स्थापन विधि से। कौन सी आसान होती है समीकरण जिसमें माइनस का चिन्ह होता है? तो माइनस का इधर किसका हो जाएगा? तो किससे काम करें? समीकरण 2 से। 2x - 4y = -24। माइनस का प्लस का हो जाएगा। 2x = -24 + 4y, 2 की गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा? भाग। -24 + 4y / 2। काय की वैल्यू आ गई? समीकरण नंबर ए। पुट इन 1 बची, पुट इन 1 क्या है? 2। x की वैल्यू ये रही -24 4y / 2 + 3y = 11। 2 से 2 कट गया, -24 4y + 3y = 11। 4 और 3 7y, माइनस का किसका हो जाएगा? 11 + 24, 11 + 7y बराबर कितना? 35। y बराबर 35/7, तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। y की वैल्यू आ गई। क्या करें? पुट इन ए में रख दें। ए कहाँ है? x बराबर -24 + 4 × 5 / 2, x बराबर -24 5 चौक 20 / 2, -24 + 20 -4 / 2, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या कह रहा है? m का मान ज्ञात करो।
एम का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करें? y बराबर एम एक्स प्लस 3, यही तो है। y की वैल्यू कितनी है बोलो? 5 रख दो, y की जगह 5 बराबर एम की निकालनी है गुणा x की वैल्यू कितनी है बोलो? -2 प्लस 3, प्लस का 3 इसका हो जाएगा 5 -3, -2 की गुणा करो, माइनस का 2m, क्या बचा 2 बराबर माइनस का 2m, -2 की गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा भाग, क्या निकलेगा m, 2/-2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो आज की कथा यहीं समाप्त होगी। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें। बेल आइकन का बटन दबाएं।